हेलो हाय, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। हम लोग इस चैनल पे होम साइंस से संबंधित क्वेश्चन या टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी, टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाल विकास और परिभाषा एवं क्षेत्र से संबंधित जितने पीवाई क्वेश्चन हैं उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले एक वीडियो हम लोग पीवाई क्यू क्वेश्चन को देखे थे, उसमें हम लोग लगभग 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारा उसके आगे के क्वेश्चन है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैनल और ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही पीवाई क्वेश्चन होम साइंस से संबंधित मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर है जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। पूछा है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये एक पुस्तक का नाम है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया था एग्जाम में। और इसके ऑप्शन है टाइडमैन, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है प्रेयर। तो राइट आंसर है इसकी जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, प्रसिद्ध जो आपके वैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने वर्ष 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे आपको इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1950 में लिखा है, इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस 1947 में, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936 में, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1928 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान अध्ययन है, यानी बाल मनोविज्ञान विज्ञान का वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलती है। ये डिफिनेशन किसका, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन एच बी है एच.जे. आइसेंक, ऑप्शन सी है क्रो ने और आंसर डी है E.W. हरलॉक ने। तो राइट आंसर है आपका सी, क्रो ने। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? जहाँ भी ये विकास का अध्ययन गर्भकाल, इसी शब्द को आप लोग पकड़ लीजिए, गर्भकाल से बात किया गया है, तो ये इन्होंने ही क्रो ने ही कहा था कि जो बाल विकास होता है वह गर्भकाल से ही शुरू होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है बाल विकास का अध्ययन है क्या है? किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था तक और शैशवावस्था तक, जीवन प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर है आपका ई, आयोग ने ये माना है, जबकि अब बाल विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर जीवन प्रयत्न, ठीक है, विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास बच्चे का विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं। बाल विकास के साथ निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं फ्रोवेल, जॉन ड्यूवी, मारिया मॉन्टेसरी, मैकमिलन बहने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ई, फ्रोवेल। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है, क्या होता है? बच्चों का उद्यान, या यूँ कहें बच्चों का बगीचा। ठीक है, यह बच्चा एक छोटा स्कूल है जहाँ बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी, ठीक है,
मिट्टी की मूर्ति बनाने, संस्कृत कार्यक्रम को गाने सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। और रही बात मारिया मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता को मारिया मॉन्टेसरी कहा जाता है। जबकि जॉन डीवी किससे संबंधित है, तो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित। इन्होंने 3 चरण बताए हैं निर्णय की। समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प का चुनाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, यहाँ इस चीज़ को नोटिस करिए, इसके पहले जो डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कहा क्या हुआ था, गर्भकाल से लिया गया था। ठीक है। यानी बाल मनोविज्ञान को गर्भकाल से क्रो एंड क्रो ने रिलेटेड किया था। जबकि ये जो है आपका जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव विकास का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है। तो इसके राइट आंसर है जेम्स ट्रेवर। ठीक है। ये आपका पीजीटी 2006 में पूछा गया है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व, बल्कि क्रो ने क्या कहा था, जन्म से, उन्होंने गर्भकाल से ही परिपक्वता का बताया। ठीक है। जन्म से ही परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन जेम्स ट्रेवर महोदय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि कौन सी विधि बच्चों की पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। यानी ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें आपको नहीं छांटना, यानी कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। भोजन ग्रहण कराना, स्तन त्याज, बाल विकास का अध्ययन, मल मूत्र का नियंत्रण। तो राइट आंसर है आपका सी, बाल विकास का अध्ययन आपके पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। यानी बच्चों के शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन बहुत कुछ अभिभावक यानी माता पिता पर निर्भर करता है। बच्चों के विकास में अभिभावक द्वारा किए जाने वाले पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की समुचित पालन पोषण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन ए है, इसमें पॉइंट 1 है, भोजन पोषक एवं समुचित मात्रा में हो, माता द्वारा स्तनपान कराया जाता हो, बच्चों को मल मूत्र त्याग की उचित व्यवस्था हो इत्यादि। ठीक है। ये आपका पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है। क्रो जो अभी इसके पहले पीजीटी में पूछा गया था वही क्वेश्चन 2010 में टीजीटी में यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। इसमें भी वही पूछा गया है कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल, यही पॉइंट पकड़ना है क्रो एंड क्रो के डिफिनेशन में। गर्भकाल के प्रारंभ को किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है जेम्स ट्रेवर, क्रो, HEI सेन और EV हॉर्लॉक। तो राइट आंसर है आपका क्रो, और क्रो के अनुसार इन्होंने ही बाल मनोविज्ञान का वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। यानी ये डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट करके कर लीजिए क्योंकि ये टीजीटी 2010 में, और ऊपर हम लोग देखे हैं कि इसका पूछा है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा है पीजीटी 2009 में। यहाँ पे देखिए पीजीटी 2009 में यही डिफिनेशन पूछा गया है। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरे स्लेट के समान है। ये भी एक डिफिनेशन है और ये आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन है बी हॉर्लॉक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है फ्रायड। तो राइट आंसर है आपका जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरे स्लेट के समान होता है, उसके कुछ भी लिखा नहीं रहता, उस पर जैसा वो माहौल वातावरण उसके सामने जैसी परिस्थितियाँ होती है वही बच्चा सीखता है और वो उसी को अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर है 22। पूछा गया है कि विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास पर शोध यानी रिसर्च कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। ये आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है।
कि चार्ल्स डार्विन, एन बेले, जेड पियाजे और बी बर्डविन। तो राइट आंसर है आपका सी प्याजे। जिन प्याजे ने विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्याजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने मनोवैज्ञानिक का अध्ययन विकास की अवस्थाओं की ओर दिलाया है, संज्ञान के महत्व को भी आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, चलना और पठन। इसमें पूछा है कि बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है आपका सी पठन। मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि पठन सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4 पॉइंट या अदर स्टेट कहीं के भी आपके होम साइंस से जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो पी वाई क्वेश्चन लगाना या सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आप लोग को उम्मीद है ये वीडियो और ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि आने वाले नए अपडेट आपको नए क्वेश्चन मिलते रहें, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। पी वाई क्वेश्चन ही अब इधर हमारे आने वाले 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सारा हम लोग पी वाई क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है।